जनरल जीडी बख्शी सर, आपने सुना होगा कि शब्बार ज़ैदी, फॉर्मर चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, का यह स्टेटमेंट था कि पाकिस्तान इज अ बैंकरप्ट स्टेट। उन्होंने बोल दिया कि साहब ये, फिर बाद में उन्होंने रिट्रैक्ट करा, बोला मेरा ये मतलब नहीं था, जो जाहिर सी बात है जब प्रेशर आया तो लोग यही बात करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, मेरा सवाल डायरेक्ट ये है जनरल जीडी बख्शी सर, पाकिस्तान का जो हाल है इस वक्त इकोनॉमिक, हम उसके ऊपर कितनी भी लीपापोती करें, फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट इट इज अ न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट। इट हैज बीन कॉल्ड एन इंटरनेशनल माइग्रेन बाय सो मेनी पीपल। मैं आपसे सिर्फ यह पूछना चाहता हूं सर कि क्या यह पूरे खित्ते के लिए, पूरे सब कॉन्टिनेंट के लिए डेंजरस नहीं है सर, पाकिस्तान गेटिंग अनस्टेबल? नहीं, एब्सोल्युटली डेंजरस है गौरव। द सिंपल फैक्ट इज पाकिस्तान की इकोनॉमी में जो कुछ छोटे मोटे इवेंट अभी मेरे डिस्कसेंट जो हमारे साथ हैं वो क्लेम कर रहे थे, द फैक्ट इज देयर आर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स, deep structural problems and flaws in the Pakistani economic structure. वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि it is an over militarized state trying to compete with a neighbor 5 times its size, 10 times its economy. ठीक है, तो ये जो एक impossible सा competition है, this is what is driving the state towards bankruptcy and over the edge. ये केवल इनका ही हश्र नहीं है, ये तमाम जो ओवर मिलिटराइज स्टेट्स थी, जैसे कि आई कीप कोटिंग पॉल कैनेडी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, नाजी जर्मनी, सोवियत यूनियन, सब अल्टीमेटली इकोनॉमिकली कोलैप्स हो गई। दिस इज एन ऑब्जर्वेशन बाय अ स्टडी बाय सम ऑफ द टॉप एक्सपर्ट्स इन द वर्ल्ड। Now, of course, it creates a problem for the खिट्टे के लिए, दुनिया के लिए। Pakistan, a nuclear state, if it heads for collapse, the nukes could become loose nukes in the hands of जो terrorist organizations. The greatest nightmare दुनिया का जो है कि non-state actors के हाथ में nuclear weapons. A state can be deterred, but a non-state actors cannot be deterred by conventional deterrence. उसको तो कुछ है ही नहीं लूज करने के लिए। A state has territory to lose, people to lose, economic infrastructure to lose. Non-state actor को क्या है लूज करने के लिए? वो जहां मर्जी न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन में, ऑस्ट्रेलिया में वो न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़े फिरे, और इनके पास तो 1.5 पौवे 2 पौवे के बॉम्ब भी हैं चौधरी साहब की बयान के मुताबिक। तो these are most likely to get into the hands of terrorists. That is one of the reasons why जो global जो countries हैं दुनिया की, वो they are trying to shore up the Pakistan economy by transfusions. The point is, ये इतना एग्रेसिव हो रहे हैं, इंडिया को इतना छेड़ रहे हैं कि अगर वॉर हो गई या लिमिटेड वॉर भी हो गई तो इनकी इकोनॉमी गई। उसके बाद कोई भी इनको ट्रांसफ्यूजन्स नहीं दे सकता, कोई भी इनको लास्ट मिनट एड दे के नहीं बचा सकता। जी सर, उसका इतना इनका खर्चा होगा उस वॉर से कि ये खत्म हो जाएंगे। जी बिल्कुल। और फिर भी डेथ विश है, भारत को छेड़ना जरूर है, भारत में टेररिज्म जरूर करनी है, लोग जरूर मारने हैं, इनोसेंट्स की जानें जरूर लेनी है, इतना तंग करना है कि दूसरा रिटेलिएट करे तो इनकी तबाही होगी। फिर चाहे दुनिया कितना भी चाहे इनको बचाना, इकोनॉमिकली ये नहीं बच सकते। जी, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ लिमिटेड वॉर एट दिस स्टेज, एट दिस जंक्चर विल डूम पाकिस्तान इकोनॉमी। जी, मैं तो ये कह रहा हूं सर कि अगर लड़ाई भी ना हो फिर भी इकोनॉमी डूम्ड है सर, खुद पाकिस्तानी कह रहे हैं। आरजू जी, मैं तो हामिद खान साहब को समझा रहा हूं काफी समय से, ये पहला एपिसोड नहीं है, आते हैं हमारी शो की जीनत बनते हैं, मैं उनको समझाता हूं, मेरे समझाते समझाते आरजू जी चश्मा लग गया, आप देख रहे हैं, ये नहीं समझे। अब आप आरजू जी एक बात बताइए मुझे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अब आम पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं इमरान खान से? कह रहे हैं खान साहब आप घबरा लें, कि अब भी नहीं घबराना, अब तो घबरा लें, कम से कम घबरा तो लें। दाल महंगी हो गई, गंदम महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, घी महंगा हो गया, हर चीज महंगी हो गई,
अब वो कह रहे हैं फिर भी नहीं घबराना। क्या अब वो घबरा सकते हैं? आर दे अलाउड टू फील अ लिटिल वरीड एंड स्कैर्ड? बिल्कुल मेजर साहब, मेरा ख्याल है अब लोग घबराना शुरू हो गए हैं। और अगर आप किसी स्कूल के बच्चे से भी बात करें तो वो भी बता देगा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की क्या हालत है। ये सिर्फ शब्बर जैदी साहब की बात नहीं है, उन्होंने जो कुछ कहा वो सबके सामने है। बाद में अगर वो मुकर गए तो सब समझ सकते हैं कि क्यों वो इनकार कर रहे हैं, वरना उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दिवालिया हो गया। सिर्फ शब्बर जैदी साहब की बात नहीं है। अब्दुल रज़ाक साहब जो हैं, जो कि फाइनेंस एडवाइजर है, उनका कहना है कि पाकिस्तान कंगाल हो गया है। उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। पंजाब के गवर्नर जो हैं हमारे चौधरी सरवर, उन्होंने कहा कि IMF के पास पूरा पाकिस्तान गिरवी रख दिया गया है उनसे पैसे लेने के लिए। लेकिन बजाय इसके कि हम इस बात को माने और हम इसके ऊपर काम करें, इसको ठीक करें, हम हर बात से इनकार कर देते हैं और हम कहते हैं नहीं जी हम तो बड़े स्ट्रांग हैं और हमारे पास इकोनॉमी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो हम जगह जगह मांगते क्यों फिर रहे हैं? क्यों हम सऊदी अरब से चावल तक मांगने के लिए गए? लेकिन यहाँ पर देशभक्ति उसी को समझा जाता है, देशभक्त जो कि हर बात पे डिफेंड कर रहा हो, डिफेंड करने के लिए कुछ भी झूठ बोल रहा हो। अगर हम सच बोलेंगे तो शायद हम उस चीज के करीब जाएंगे जहां से हम उसको सही कर पाए। जैसे आपने देखा होगा कि यूरोप अमेरिका में जब कोई पेशेंट ऐसा होता है जिसकी हालत खराब होती है तो डॉक्टर साफ साफ बता देते हैं कि जी इसके पास 40 डेज है, इसके पास 50 डेज है, इसको ले जाइए। लेकिन पाकिस्तान, हिंदुस्तान, इस तरह की कंट्रीज में हम डॉक्टर आखिरी मिनट तक कहते रहते हैं कि तो हम अब वो ठीक हो जाने वाली कंडीशन से निकल चुके हैं और अब हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि हमारी इकोनॉमी कहाँ स्टैंड कर रही है और हमारी हालत कितनी खराब है। कब से हम लोग कह रहे हैं, मेरे जैसे दूसरे जर्नलिस्ट कब से बात कर रहे हैं कि जी इकोनॉमी पे काम करें, और हमें उल्टा लोग ये कहते हैं कि हर वक्त इकोनॉमी की बात करते रहते हैं।